मगर क्या कारण रहा कि आपने इनेलो छोड़ी, फिर उसके बाद जब उनका बुरा वक्त आया फिर आपने जजपा का हुआ तब जजपा छोड़ दी, अब आगे की क्या रणनीति है ये बताइए। मैंने इंडियन नेशनल लोकदल नहीं छोड़ी। मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ उनकी उंगली पकड़ करके की, और जब उनका पारिवारिक विवाद हुआ तो मैंने अपनी वफादारी निभाते हुए उस घड़ी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ खड़े होकर के अपनी वफादारी को निभाई। इसलिए मैं जननायक जनता पार्टी के साथ हूँ। जहाँ जननायक जनता पार्टी की बात आपने की, आप साथी, जब मैंने पार्टी से त्यागपत्र दिया, मैंने आपको त्यागपत्र की प्रति भी उपलब्ध करवाई थी। उसमें स्पष्ट किया था कि मैं पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों की वजह से, कि मुझे कोई ऐसे काम थे जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव भी सर पे था, और लोकसभा चुनाव सर पे होने के बावजूद अगर मैं पार्टी के संगठन को समय नहीं दे पाता हूँ तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। मेरी आत्मा इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। तो मैंने बैठ करके दुष्यंत जी से इस बात के बारे में चर्चा की कि मुझे इस जिम्मेवारी से आप फ्री कर दो ताकि मैं मेरी जिम्मेवारी को कोई और व्यक्ति निर्वहन कर सके। तो मैंने लिखित में उनकी सहमति से बैठ करके रेजिग्नेशन देकर के आपको भर्ती भी उपलब्ध करवाई थी। आपके पास पहले की स्टेटमेंट मैंने यही कहा था कि पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं पार्टी से रिजाइन कर पद छोड़ के कार्य तो कर सकते थे। आपने काफ़ी तारीफ की है जेजेपी की, कि जेजेपी से काफ़ी काम कराए हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कराया है, तो ये माना जाए घर वापसी का कोई प्लान है आपका? मैं कार्यकर्ता और साथी की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। जो ये यहाँ पे सुझाव आ रहे थे उनमें एक ही बात आपके सामने निकल करके आई थी कि ये जो पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, इनका कोई वजन और वजूद नहीं बचा। इसलिए निश्चित जब मैंने पार्टी छोड़ी थी उस समय बड़ा मजबूत संगठन हमने तैयार करके, और पार्टी से त्यागपत्र मैंने तब दिया था जब जजपा भाजपा के साथ सरकार में थी, और सरकार रहते हुए सबसे पहला त्यागपत्र श्याम सुंदर सभरवाल ने पूरे हरियाणा में दिया था। और किसी भी सूरत में मेरे पास में संपर्क किए जा रहे हैं, मैं लेकिन पुराने उसमें नहीं जाऊँगा। बीजेपी का चुनाव तो कार्यकर्ता की भावनाओं को और इनकी मजबूती को देख करके, जो इनकी भावना है कि चुनाव तो निश्चित लड़ना है। अब रायशुमारी में जो मिली जुली प्रतिक्रिया आई है कि लोकसभा चुनाव की जो परिणाम कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जनता ने जो जनादेश दिया 5-5 सीटों का, वो किसी भी पार्टी के पक्ष में ये इंडिकेट नहीं करता कि ये पार्टी मजबूत है। तो हमारे साथियों की भावना है कि अभी और आप उचित समय का इंतजार करें, तो हम एक और मीटिंग बुला करके 15-20 सभरवाल जी बीजेपी में थे चुनाव से पहले। सभरवाल जा सकते हैं, जहाँ से टिकट कंफर्म होगी उसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस टिकट आज तो टिकट बट नहीं रही, क्योंकि आपका नाम दोनों जगह पैनल में चल रहा है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में। इस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये मेरा नहीं चल रहा। ये जो लोग साथी बैठे थे इनकी बदौलत चल रहा है, इनका नाम चल रहा है, इनकी भावना की शाम चुनाव से पहले सभरवाल जी, चुनाव से पहले आप बीजेपी में, जैसे बीजेपी में तो नहीं गए लेकिन आपने कहा था राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से और मैं उनके साथ हूँ, और तो ऐसी कुछ संभावना अभी राव साहब के साथ चली रही है या कुछ कट ऑफ हो गया वहाँ से? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपकी सक्रियता वहाँ नहीं देखने को मिली उनके साथ। शायद आपकी जो स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। आप बावड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जी और उनकी बेटी आरती राव जी का जो भी कार्यक्रम रहा, मैं किसी भी कार्यक्रम में गैर हाजिर नहीं रहा। उसके अलावा जो गांव मुझे, जो जिम्मेवारी मुझे जिन गांवों की लगाई गई थी, मैंने उनका सक्रिय रूप से काम करके और जो अच्छे से अच्छा उनका परिणाम हम दे सकते थे, वफादारी से और समर्पित भाव से हमने काम किया। मेरा लगाव राव इंद्रजीत सिंह से रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो मेरे आदरणीय हैं, उनका प्यार प्रेम हमें बराबर मिलता रहता है। जहां पार्टी की बात थी, पार्टी मैंने ना भारतीय जनता पार्टी की कोई अभी तक सदस्यता ग्रहण ज्वाइन नहीं की थी और पूर्णतः राव साहब की हमने मदद की, चुनाव में उनके साथ सक्रिय रहे। ये आपका जो स्टेटमेंट है पूर्णतः टिकट दिलाने में कि लगातार समान विकास हुआ है पूरे प्रदेश में, आप कह रहे हैं बावड़ों में विकास नहीं हुआ, तो किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो शायद मेरे से अब ये ना प्रश्न पूछें तो उचित होगा। ये हजारों लोग जो बैठे थे, जो हाथ उठा करके हर मुद्दे पे कह रहे थे, नैचाणा रोड के हालात की आपने बात सुनी, राम सिंहपुरा की भी आपने सुनी, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू की भी बात आपने सुनी, बलवाड़ी के रोड की भी आपने बात सुनी, मनेठी के अंदर तहसील की भी बात है, गुमीना के अंदर पावर हाउस की भी बात है, तो पीने के पानी की भी बात है। जब ये लोग, शायद श्याम सुंदर सभरवाल तो हो सकता है एक व्यक्ति कहीं कोई ऐसी स्टेटमेंट मंत्री कर, लेकिन ये लोग तो गवाह थे आपके सामने, उठा करके कह रहे थे कि इसने तो सत्यानाश कर दिया, फिर अब इससे आगे बचा क्या? कमजोर नेतृत्व की आपने बात कही, तो क्या विकल्प राजनीतिक तौर पर श्याम सुंदर सभरवाल हो सकते हैं जनता का?
निश्चित रूप से श्याम सुंदर सबरवाल राजनीतिक व्यक्ति और विकल्प के लिए तैयार। एक जिस घोटाले का भी आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री रहते मनोहर लाल ने विधानसभा में 8.8 करोड़ का घोटाला बताया था, उसको आपने अभी फिर से 100 करोड़ का दोबारा से जिक्र किया है। मैंने नहीं कहा। हरियाणा सरकार की विश्वसनीय जांच एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आधिकारिक रूप से शत्रुजीत कपूर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की थी कि 100 करोड़ तो है ही, ये कहीं ऊपर भी 500-400 करोड़ में जा सकता है, 500-400 करोड़ में भी जा सकता है। श्याम सुंदर सबरवाल ने नहीं कहा। या तो वो एजेंसी जिसने जांच की, तो फिर आज उसमें कितने लोग अंदर हैं, और फिर आप ये मान करके चलो कि एक